सोसाइटी ऑफ रीजेनरेटिव साइंसेज द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में विशेषज्ञों ने बताया कि गंभीर दिमागी चोट टीबीआई के मरीजों के लिए रीजेनरेटिव मेडिसिन और न्यूरो रिहेबिलिटेशन नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। भारत में हर वर्ष 10 लाख से अधिक लोग ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का शिकार होते हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। लगभग 60% मामले सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े हैं। प्रेस वार्ता में लखनऊ के मरीन इंजीनियर आकाश सक्सेना का मामला साझा किया गया, जो जहाज पर दुर्घटना के बाद 6 महीने तक वेजिटेटिव स्टेट में रहे। जनवरी 2022 से मुंबई में रीजेनरेटिव मेडिसिन, व्यापक पुनर्वास और ऑक्सीजन थेरेपी शुरू होने के बाद उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका ग्लासगो कोमा स्कोर GCS से 7 से बढ़कर 15 हो गया है। अब वो बातचीत कर सकते हैं, स्वयं बैठकर भोजन कर सकते हैं तथा सहारे से चलने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि संस्था की ओर से डॉक्टर नन्नी ने बताया कि रीजेनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व भर में प्रकाशित 960 शोध पत्रों में से 196 भारत से हैं। एम्स नई दिल्ली और PGI MIR चंडीगढ़ सहित कई संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने, नियामकीय बाधाएं दूर करने तथा इसे आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मांग की है। साथ ही आकाश सक्सेना के परिवार ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर अपना अनुभव साझा करने की इच्छा जताई है। 7 जुलाई 2021 को आकाश का जब इंफॉर्मेशन आई मैं आया, I found him in ICU in सैफी हॉस्पिटल। सैफी हॉस्पिटल ने इतना जरूर किया कि उसको इनिशियल इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट देकर के बचा लिया, लेकिन लेटर ऑन उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था और करीब 2 महीना उसका ट्रीटमेंट किया और उसको ट्रीटमेंट करने के दौरान केवल केयर कर रहे थे कि वो उसके सब नॉर्मल रहे, बट जो ब्रेन डैमेज था एज सच उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था। न्यूरो सर्जन आते थे, देखते थे और चले जाते थे और जब 2 महीने हो गए उसकी कंडीशन डेटेरियोरेट करती गई, स्केलेटन टाइप की बॉडी हो गई उसकी और उसके बेड सोर निकलने की पोजीशन हो गई, कुछ पॉइंट्स हो गया। तब मैं बहुत सजा हो गया, मैंने क्या कर रहे हैं, ये इतना हेल्दी लड़का था, इस कंडीशन 2 महीने में पहुंचा दिया, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे वहां से तुरंत निकालना है। आई वॉज फाइटिंग विद द कंपनी इन विच आकाश वाज वर्किंग। तो मैंने उससे कहा इसको आज ही हमको यहाँ से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ये एक्चुअली एक तरह से दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों की बात है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप देखें रिसर्च जो हो रहा है, अगर आप रिसर्च हमें कैसे पता चलता हो रहा है कि पब्लिकेशंस, साइंटिफिक पब्लिकेशंस, तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस शो दैट research is happening all over in the world, but in India it is happening ahead of the rest of the world. तो जहाँ हम बाकी फील्ड्स में, मेडिसिन के फील्ड्स में बाहर के लोगों की राय लेते थे, इस फील्ड में बाहर के लोग हमारी राय लेते हैं। ये जो चीज है, ये चीज ही है जो we should be proud of, कि the East is ahead of the West. People from all over the world come to India for this kind of treatment of regenerative medicine. क्योंकि हमने इस चीज में कोसों पीछे छोड़ दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड को। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, rehabilitation therapist working with head injury, traumatic brain injury, hypoxic injury, send an email to us wanting to come and study this with us. मैं आकाश सक्सेना अपनी चोट से पूरा ठीक हो सकता हूँ। Right.
प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे मिले और मुझसे देखें। वो एक तो हमने मिस्टी जो इसको मैंने मुझे देखें और मिले मुझसे, मैं पति को सकूं मैं पूरा ठीक हो सकता हूँ। हो जाए मैं जो और जैसे और लोग हैं वो भी पूरा सही हो सकते हैं। Done.